हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लाइका नाम की कुतिया का अंतरिक्ष सफ़र और उसी सफ़र के दौरान लाइका की दर्दनाक मौत। दोस्तों, अब तक आपने यही सुना होगा कि केवल इंसान ही अंतरिक्ष में जा पाए हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपसे कहा जाए कि कोई जानवर भी अंतरिक्ष में जा चुका है? क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? पर दोस्तों, ये बात सच है और अंतरिक्ष में पहली बार एक कुतिया गई थी जिसका नाम था लाइका। तो आइए जानते हैं आखिर कैसा था लाइका का सफ़र और क्या हुआ था जब उसे पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। और लाइका की दर्दनाक कहानी सुनकर आपका दिल भर आएगा। आपके मन में आएगा कि क्या इन लोगों को मिलना लाइका की बदकिस्मती थी या फिर वो एक खुदकिस्मत जानवर थी। तो दोस्तों, ये आज की बात नहीं है बल्कि 1950 की बात है, जब इंसान आसमान को देखकर यही सोचता था कि कब वह अंतरिक्ष की गहराई को नाप पाएगा। तब वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए लाइका को चुना था, क्योंकि वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि स्पेस ट्रेवल का किसी जीवित प्राणी पर क्या असर पड़ेगा। और फिर रॉकेट की मदद से स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था, जो कि 162 दिन बाद धरती पर वापस आया था। लेकिन लाइका नहीं लौटी। हमें तो यह पता है कि चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनसे पहले लाइका भी अंतरिक्ष में जा चुकी थी। लाइका की मौत के एक दशक बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था, लेकिन इससे पहले लाइका का पंजाबी वहाँ पर पड़ चुका था। तो कैसे हुआ था ये सफ़र शुरू? इसके लिए शुरू से जानते हैं। दिन था 4 अक्टूबर 1975 का, जब टीवी पर यही हेडलाइन चल रही थी कि सोवियत रूस से यूएसए हार गया। और ऐसा केवल एक गोले की वजह से हुआ था, जो कि अंतरिक्ष में था और पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। इस तरह स्पेस रेस में सोवियत रूस से यूएसए आगे निकल गया था। दुनिया का सबसे पहले आधुनिक सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक फर्स्ट था और रूसी भाषा के इस शब्द का अर्थ है हमसफ़र। लेकिन उस समय हमसफ़र बनने की रेस में अमेरिका भी शामिल था, इसलिए दोनों देशों ने जब अपने अपने सैटेलाइट स्पेस में भेजने का ऐलान किया तो इनके बीच शुरू हुआ स्पेस वार। जब अमेरिका तैयारी में लगा था, वहीं रूस ने पहले बाजी मारकर अक्टूबर 1957 में पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। अमेरिका रिजेक्ट कर पाता तब रूस ने स्पुतनिक सेकंड की तैयारी पूरी कर ली थी और 30 दिन के अंदर उसे भी लॉन्च कर दिया। दोस्तों, स्पुतनिक फर्स्ट और सेकंड में एक फ़र्क था, क्योंकि दूसरी बार ये सैटेलाइट अकेला नहीं गया था, बल्कि उसके साथ जा रही थी लाइका। लाइका को भेजने का मकसद इतना ही था कि स्पेस मिशन का इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसकी टेस्टिंग के लिए पहले जानवरों को चुना गया था। पहले रॉकेट के साथ कीड़े मकोड़े और चिंपांजी अंतरिक्ष में भेजे गए थे, लेकिन ये स्पेस में रुके नहीं थे बल्कि छूकर वापस आना था। स्पुतनिक फर्स्ट की सफलता से वैज्ञानिकों को ये पता चला कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में रुक भी सकता है, इसलिए रूस ने पहली बार 3 साल की कुतिया को मिशन के लिए स्पेस में भेजा। दोस्तों, डॉक्टर वैज्ञानिक व्लादिमीर पुतिन या रॉस्की इस मिशन की देखरेख कर रहे थे। उन्होंने सोवियत स्पेस मिशन पर एक किताब भी लिखी जिसमें लाइका का जिक्र किया गया। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि लॉन्चिंग से एक दिन पहले वे लाइका को अपने घर ले गए ताकि लाइका अपना आखिरी दिन धरती पर अच्छे से बिता सके। वे जानते थे कि लाइका के आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि स्पुतनिक सेकंड में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे उसे वापस लाया जा सकता था। इसलिए लाइका की खुराक में एक धीमा जहर मिलाया गया था ताकि बिना किसी तकलीफ के वो शांति से मर जाए। इससे पहले उसके शरीर से डेटा भी इकट्ठा करना जरूरी था। उसकी धड़कन, बीपी और सांस नापने वाले सेंसर उसके शरीर पर लगा दिए गए थे। इसके बाद शुरू हुआ लाइका का स्पेस मिशन। 3 नवंबर 1957 को शाम 7:22 पर रॉकेट ने पृथ्वी से स्पेस के लिए उड़ान भरी। लाइका पूरे सोवियत संघ के लिए हीरो बन चुकी थी, लेकिन रूस के बाहर काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस घटना का विरोध भी किया। अगले 10 दिन तक लाइका के शरीर से वैज्ञानिक को काफ़ी सारा डेटा मिला, लेकिन फिर जहर से लाइका की मौत हो गई और लाइका का सफ़र यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद स्पुतनिक सेकंड 162 दिन तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा और 14 अप्रैल को वह वापस धरती के वातावरण में भी लौट आया और घर्षण से पैदा हुई गर्मी ने उसे भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। स्पुतनिक के बाद सोवियत संघ ने कुछ और स्पेस क्राफ्ट के टेस्ट भी किए थे और 1961 में रूस पहले मानवीय मिशन को अंतरिक्ष में भेजने में सफल हुआ था। पूरे रूस में लाइका के स्टैचू लगाए गए और उसके नाम के सिगरेट ब्रांड भी लॉन्च किए गए थे। इतिहास में लाइका का नाम स्पेस मिशन के लिए हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब तक मानव इतिहास और ज्ञान विज्ञान जीवित है, तब तक लाइका का नाम भी जीवित रहेगा। सोवियत वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइका की कुर्बानी स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया था, लेकिन इसके बदले लाइका को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों, लाइका ने ये कुर्बानी अपनी मर्जी से तो नहीं दी थी और ना ही ये अहम योगदान वाली बात पूरी तरह से सही है। और इसकी सच्चाई तब सामने आई जब 1991 सोवियत संघ के विघटन के बाद खुफिया दस्तावेज खंगाले गए थे, जिससे पता चला था कि सोवियत वैज्ञानिक 10 दिन तक लाइका के शरीर से मिले डेटा को पब्लिश करते रहे, लेकिन ये डेटा नकली था, क्योंकि ये डेटा
ये टेक ऑफ के समय तकनीकी खामी के चलते लाइका के चैम्बर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। सेंसर से मिले डेटा के अनुसार लाइका के दिल की धड़कन सामान्य रूप से दुगनी बढ़ गई थी। 4 घंटे के अंदर डेटा आना बंद हो गया था, यानी तब तक लाइका की मौत हो चुकी थी। इसी मिशन की देखरेख कर रहे वैज्ञानिक ऑल इंचिको ने काफ़ी साल बाद अपने मन की बात में कहा, जिसमें उन्होंने लाइका की मौत के लिए दुख जताया था और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें इस मिशन से कोई खास डेटा नहीं मिला था कि उसकी मौत को कब अब जस्टिफाई कर सकें। और लाइका वो आखिरी जानवर नहीं थी। आने वाले कई सालों में कुत्ते, खरगोश, चिंपांजी स्पेस में भेजे गए थे। दोस्तों, 70 के दशक में चीन ने भी स्पेस मिशन के लिए सूअर का प्रयोग किया था और सभी स्पेस एजेंसियां स्पेस मिशन के लिए जानवरों का ही प्रयोग करती हैं। अगर भारत की बात करें तो मंगलयान मिशन, जिसकी तैयारी साल 2007 में शुरू हुई, जिसका पहला स्टेज 2023 में शुरू होगा। ये बात और है कि इसरो ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इस मिशन की टेस्टिंग के लिए किसी भी जानवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें लाइका जैसे जानवर की कुर्बानी नहीं भूलनी चाहिए। लाइका ने अपने आखिरी 4 घंटे उस चैम्बर में कैसे बिताए होंगे, ये सोचकर भी डर लगता है। ये काफ़ी दर्दनाक रहा होगा। क्या वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंट के लिए जानवरों का इस तरह से प्रयोग करना आपको सही लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।